बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो हम लास्ट लेक्चर्स में पीपीएससी लेक्चर 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसको हमने देखा था, उसके क्वेश्चंस। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। पहले मैं उसको करता हूँ, फिर मैंने लास्ट टाइम बताया था पिछली वीडियो में कि भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेवेंट बात करेंगे, तो फिर इसमें ही मैं वो सारे आपको बता देता हूँ, तो ताकि हमें आइडिया रहे कि भी किस तरह है वो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि लिमिट एक्स बार और एक्स इक्वल टू क्या होगी। तो ये हमारे पास उसने ये उनके दिए हैं, करेक्ट आंसर इनमें से देखना है हमने। तो ऑप्शंस में करेक्ट आंसर जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करता है। उसमें ये कुछ मैंने बताए हुए हैं कि भी हमारे पास साइन 1 और एक्स की फॉर्म में हो तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होती है। इसी तरह टेन भी इन टर्म ऑफ साइन ही होता है, बेसिकली टेन बनता ही साइन ओवर कोस से है। तो चूँकि साइन है हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर टेन भी अनडिफाइंड नॉट एग्जिस्ट करेगा। अनडिफाइंड तो नहीं कह सकते, नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एक्स अप्रोचेस टू अफिनिटी हो तो साइन एक्स ओवर एक्स ज़ीरो होता है, बट अगर ज़ीरो हो तो ये 1 होता है हमारे पास। इसी तरह टेन भी ये 1 होता है। ये था हमारा मतलब पहले क्वेश्चन का। तो चूँकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमारे पास इंटरवल चलता जाता होता है, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है। जी तो मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भी रोटेशनल इनर्शिया या हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो वो जिन जिन टाइप्स के हैं उनमें से मैंने वो लिखे हैं। तो रोटेशनल इनर्शिया हमारे पास अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास ये होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसको हम अगर एम को अगर हम इसको समीशन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास समीशन एम ऑफ आई और आर ऑफ आई, अगर सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर दें। और अगर हम इसकी डिमेंशन देखें तो मास है, तो मास की डिमेंशन एम ही आ जाएगी, और जो रेडियस है बेसिकली लेंथ है उसकी डिमेंशन एल होगी, तो वो हमारे पास एल स्क्वायर बन जाएगी। तो ये था। उसके बाद है ये अब पॉइंट्स की शक्ल में मैंने बनाए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशन इनर्शिया। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन की है कि होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम किसी मास, किसी भी बॉडी के मास को हम उसके एक्सिस के गिर्द तकसीम कर दें और रोटेट करवाना शुरू कर दें तो वो हमारा रोटेशनल इनर्शिया कहलाता है। कोई भी मसलन एक मिसाल है, मैं रिजिड बॉडी ली है, उसके छोटे 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 मैसेज बना दिए हैं, उन मैसेज को रिजिड बॉडी को मैं मूव करवाना शुरू हो गया। एक M1 M2 M3 सो ऑन ये सारे मौजूद हैं। तो जी जब वो होंगे तो उनको रोटेट करवाएंगे। जो M1 होगा इसका फिक्स पॉइंट से वो फासला R1 हो जाएगा, वो फिक्स पॉइंट से R2 हो जाएगा, वो R3 हो जाएगा, जिसकी वजह से उसने घूमना है। या उसको आप उसका रेडियस तो नहीं वैसे कह सकते हैं, वो फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द उसने घूमना है। तो वो हमारे पास R1 R2 R3 सारे मासेस की डिस्ट्रीब्यूशन के आ जाएंगे। अब चूँकि सर्कल में मूव कर रहा होगा तो वो उसका रोटेशनल इनर्शिया कहलाएगा जब मास को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है ना, इट इज़ नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये जैसे मैस होता है या कोई और स्केलर क्वांटिटी होती है, ये उस जैसी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी बाकायदा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, कोई ना कोई इसका एग्जैक्ट लोकेशन होती है, तब ये मूव करता है। मीन्स एक आप ऐसे समझ लें, फुटबॉल होता है, उसको अक्सर लोग घुमा लेते हैं उंगली के ऊपर, अपने फिंगर के ऊपर, तो वो हर कोई उसको नहीं मतलब उस तरह घुमा सकता है या घुमा रहा होता है। उसकी वजह ये है कि भी उनको उनका एग्जैक्ट पता चल जाता है कि भी सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, और हमने उसके मैसेज जितने भी उसके वो छोटे छोटे पैचेस जुड़ के वो एक फुटबॉल बना, वो सारे मैसेज को किस तरह एडजस्ट करके हमने अपने उस फिंगर की टिप पे जो है ना हमने उसको मूव करवाना है, तो वो हो रहा होता है। तो जी इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसकी बात करें रोटेशनल इनर्शिया की, तो उसका ये फार्मूला है T इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। उसके अलावा मैंने कहा था कि भी हम सारों के फार्मूलाज देखेंगे। तो उसके अलावा अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो वो हमारे पास आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर
या इसको डिस्ट्रीब्यूट करें कुछ इस शक्ल में, तो ये हमारे पास ये ऊपर मैं बता के आ रहा हूँ। तो एम आर स्केयर होता है, तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो इसमें एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस कंपोनेंट भी होंगे, तो इसीलिए वो आर हमारा कुछ इस शक्ल में हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा ये एम आर स्केयर है, एम को भी स्मॉल हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली स्मॉल मैसेज में, और आर को भी जो है उसके कंपोनेंट्स में आर ए स्केयर प्लस है बी स्केयर जो हम लिखते होते हैं ये वाला, या एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वो पहले लिख लिया इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आई जेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अलोंग वाई एक्सिस होता है, उसका ये हमारे पास फार्मूला है, ये आ जाएगा। ठीक है जी। रोटेशन इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी, जब हमारे पास रोटेशन इनर्शिया अगर हम किसी सॉलिड बॉडी की बात करें तो उसका क्या होगा, वो आई इक्वल टू समीशन आर स्केयर और स्मॉल मैसेज का जो है वो है, अगर समीशन में लिखना है, अगर इंटीग्रेशन में लिखना है तो आर स्केयर डी एम होगा। इसी तरह अगर हम रोटेशनल इनर्शिया की बात करें सॉलिड सिलेंडर की, कुछ इस तरह हो, सिलेंडर टाइप की चीज़ हो, उसका रोटेशन इनर्शिया 1/2 एम आर स्केयर होता है। रोटेशन इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर हो सॉलिड ही, लेकिन अंदर से वो खोखला हो, खाली हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो भी उसका यही फार्मूला, यानी कि ये समझ लीजिए ये दोनों सेम ही है। रोटेशन इनर्शिया ऑफ एनुलर सिलेंडर्स, उसमें होता है हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों के हम रेडियस की बात करते होते हैं, जैसे ये ऊपर मैंने बताया था ये वाला, तो हम इस तरह उसको लेते होते हैं 1/2 एम आर वन स्केयर और आर टू स्केयर, एक रेडियस लॉन्ग एक्स एक्सिस के लिहाज से हो जाएगा, एक लॉन्ग वाई एक्सिस होता यही है, ये दोनों सेम इकट्ठे कर लो तो वो हमारे पास आ जाएगा। हम उसके दोनों कंपोनेंट्स की ही बात करते होते हैं, अगर यहीं जी में आ जाएगा तो तीसरा भी आप ले आएंगे। रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, अब ये तो सिलेंडर्स की शक्ल में थी, अब हमारे पास ये सर्कुलर डिस्क की शक्ल में, जैसे वो पहले होती थी ये सीडीज़ वगैरह के लिए वो जो डाली जाती थी डिस्क, तो वो होगी, या मतलब कंप्यूटर में डालते हैं तो उसका रोटेशन इनर्शिया जब वो उसमें अपनी उसके अंदर मूव करती है, तो उसका भी यही है एम आर स्केयर। अगर वो हुप हो, रिंग हो, जैसे एक अंदर अंगूठी होती है तो वो अंदर से खाली होती है वो गोली है, तो उसका एम आर स्केयर होता है। ये हाफ होता है, वो मतलब हमारे पास पूरा होता है एम आर स्केयर। इसी तरह रोटेशनल इनर्शिया ऑफ आ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें तो वो क्या है जी, तो वो मैं आपको पहले पिक्चर बता देता हूँ, फिर उसका फार्मूला दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये सारे ही हैं, इस पे मतलब मैंने इसी से लिख के बता रहा हूँ। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल वो कुछ इस शक्ल का होता है, मसलन गोल ही एक बिल्कुल गेंद टाइप की चीज़, और अंदर से भी वो मुकम्मल तौर पे बारीक हो, मुकम्मल एक यानी कि खाली ना हो, तो उसका क्या है हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन के लिए, अगर हम देखें तो ये सारा सॉल्यूशन निकालने के बाद इसका ये फार्मूला आता है 2/3 एम आर स्केयर, और अगर हम अकेला इसका मैथ की बात करें तो मैथ 4 पाई r² सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, फाई होता है, सिग्मा होता है, और एक हमारे पास जो है वो लेंथ की शक्ल में म्यू होता है। ये क्या होते हैं, ये इधर मैंने साइड पे लिखे हैं। अगर वॉल्यूम और मैस की डेंसिटी के लिहाज से बात हो रही हो तो मैस बटा वॉल्यूम आपको पता है डेंसिटी होती है। अगर मैस और सरफेस, वॉल्यूम की जगह पे सरफेस, ये 3 डिमेंशनल में होगा तीनों सिमतों में, ये प्लेन में होता है, 2 सिमतें होती हैं एक्स और वाई, ठीक है जी, और ये सिर्फ एक ही सिमत होती, लाइन हो सकती है, पॉइंट हो सकता है कुछ, तो उसके लिए अगर सफ़ेद हमारे पास सरफेस हो वो वॉल्यूम के लिए, सरफेस के लिए ये लाइन के लिए, तो मास ओवर एस उसको सिग्मा कहते हैं, अगर मास ओवर लेंथ हो तो वो म्यू होती है, ये लिखे हैं।
तो जी इसका ये फार्मूला था जो मैंने अभी बताया है, 2/3 और दिस। अब रोटेशन से अगर सॉलिड्स फेयर अबाउट इट्स डायामीटर, अगर डायामीटर के लिहाज से बात करें तो ये उसी से ही अगला टॉपिक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अबाउट इट्स डायामीटर, डायामीटर के लिहाज से हम रोटेशनल इनर्शिया निकालें तो वो क्या आता है, वो हमारे पास जब हम इसको करते हैं तो ये इसका फार्मूला आता है 2/5 mr²। यहाँ m की वैल्यू ये है 4π/3 r³ और उसके साथ रो वॉल्यूम के लिहाज से 3 डिमेंशनल है। तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं 2/5 mr², और मैथ्स का भी हमने ये बता दिया। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म जो है रोटेशन इनर्शिया, एक यूनिफॉर्म थिन रॉड की बात करें। अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक कोई लोहे का या कोई भी लकड़ी टाइप या कोई रॉड ले लें, उसको सेंटर में से गुजारने के बाद उसका देखें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो वो हमारे पास 1/12 ml² है जी। तो वो आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास 1/12 ml², ये उसकी पिक्चर है, ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ लेंथ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो सेंटर में से गुजर रहा है, ये इसकी पिक्चर है। नेक्स्ट पेज पे इसका ये करेक्ट आंसर है 1/12 ml। इनमें से ना एक कन्फर्म होता है, आ जाता होता है, तो इसीलिए हमें आइडिया हो। फिर उसके बाद है ये थिन सा रोड, बिल्कुल बारीक सा हो कि भी जिसका हम रेडियस वगैरह निगलिजिबल करें, तो हम उसकी बात करें तो बनाने के लिए मैं मतलब थोड़ा सा दिखा इसको ऐसे किया है। फिर है हमारे पास कोई सॉलिड सिलेंडर शक्ल का हो, ऐसी चीज़ सिलेंडर के लिए, वो भी इसी तरह हमारे पास सेंटर में से पास आउट कर रही है, तो उसका ये फार्मूला 1/4 mr² और 1/12 ml²। इसमें उसकी वो ऊपर वाला भी आएगा और इसका दूसरा जो विड्थ और हाइट के लिहाज से उस तरह भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी पिक्चर ये है, ये हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद इसके अगर हम आंसर को चेक करें तो ये आता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द एज। ये अभी पीछे जो मैंने पीछे एमसीक्यूज में आपको बताया है पिछले में लेक्चर में, तो उसमें वो वाली हमारे पास बात थी, ये अभी हम इसको करके आ रहे हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपको फिर भी दोबारा बता देता हूँ, ये वाला था वो हमारे पास, ये थिन रॉड था, पैरेलल एक्सिस के लिहाज से था, एक एज पे था, इधर भी एज हो सकता है इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनता है वो ये है, ठीक है जी। अगर यही हमारे पास वो थिन सी थी, एक पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट हो, वो थिन रेक्टेंगुलर है, ये पूरी प्लेट हो और सेंटर में से पास आउट कर रही हो, तो उसका हमारे पास जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, ये एक्स एक्सिस का है, सेम इसी तरह ये वाई एक्सिस का होगा हमारे पास, दोनों को करने के बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके अलावा रोटेशनल इनर्शिया हमने इनकी बात कर दी। रोटेशनल इनर्शिया लास्ट वन है, ये हमारे पास किसी डिस्क और हूप का। अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूँ, मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ जी। ये वाला रोटेशन इनर्शिया ऑफ डिस्क और हुक, वो 1/2 mr² है और वो mr² है। ये उसका मतलब कोई यानी कि सेंटर बिल्कुल बीच में ही है और उसी मुताबिक ही उसका हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा जो इसका डिस्क और हुक होगी, डिस्क सारी होगी और हुक भी है। बट अगर आप इसके डायामीटर के लिहाज से बात करेंगे, वो कहता होता है कि रोटेशन इनर्शिया डिस्क का या हुक का निकालें उसके डायामीटर के लिहाज से, तो फिर आप इसी से याद रख लें, डायामीटर है तो आधे की बात हो रही है, आधा सर्कल हो रहा है, तो ये जो था इसको और मतलब ये पूरे के लिए हो रही है, इसको आधा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगी, इसको आधा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई डायामीटर की बात नहीं कही थी, पूरी डिस्क और पूरी होप की बात थी। इसमें आप देखें तो
वो खुद कह रहा है डिस्क हो या हुप हो, लेकिन डिस्क हो या हुप हो लेकिन उसका डायामीटर हो। तो डायामीटर में हमें पता है कि भी हम वो डिस्क है या हुप है तो इतना डायामीटर बनना है। बिलफर्ज अगर डिस्क है तो ये पूरी कवर हुई हुई ऐसे, अगर हुप है रिंग है तो आप आधी कर दें, तोड़ दें आधी बीच में से, तो वो उसको हाफ करेंगे 1/2 को, तो हमारे पास है। क्योंकि हमने तो डिस्क का पूरे का इसका पड़ा है 1/2 MR², और जो हुप है ये इसका अब बन गया, और जो हुप है वो हमने ये पढ़ी है खाली, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 1I = M R² पढ़ा। तो जब उसको आप आधा करेंगे डायामीटर के लिहाज से तो ये आ जाएगा। तो जी ये था इन दोनों में फ़र्क, ये आप याद रखिएगा जी। उम्मीद है कि भी आपको MCQ समझ आ गए होंगे। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है कि भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जो है ना आप दबाएं ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें, जिससे आप मतलब हम फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।